कोई उपदेश काम करता नहीं है। श्रीकृष्ण जी ने अपने पूर्वजों सब बच्चों को बुलाया, समझाया, नहीं समझे। हम लोग भी यही करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमारे शास्त्री जी कथा कहलवाने लगे, सोचते हैं कि चलिए कथा भागवत करा दें, हो सकता कुछ सुधार हो जाए। भगवान जी ने भी सारे बच्चों को लिया कि चलिए प्रभाषित चलते हैं, नाती पोता सब, और चल के वहां कथा करेंगे, कथा कराएंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे, आप लोगों को सद्बुद्धि आएगी। लेकिन क्या बताएं, हमारे यहाँ पड़ोस में गांव है, वहां भी कथा कराई गई। चंदा इकट्ठा हुआ पूरे गांव से, और पैसा इकट्ठा करने के बाद शास्त्री जी को बुलाया गया, उनको दक्षिणा दे दी गई। यज्ञाचार्यों को बुलाया गया, रोज हवन होता रहा, और बाद में पैसा बच गया। बोले किसका क्या हो, मंडप सजा के लौटे, पैसा बच गया। सब लोगों ने मिला के लौट के खूब जम के पी ली, और फिर खूब लाठी डंडा चले, और कथा के बाद आधे लोग सर फटे और कुछ लोग जेल चले गए। ऐसी कथा हो रही है आजकल हमारे यहाँ, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बन रही है कथाओं की। यही कार्य कृष्ण के वंशजों ने भी किया। वहां जाके जब कथा हवन समाप्त हुआ, बोले अब क्या है, वही कोई घास थी, उस घास को जो है उन्होंने उबाल के उस मैरेक नाम के उसमें लिखा है मदिरा बना ली, मदिरा का पान कर लिया। और जब मदिरा का पान किया तो उनकी बुद्धि गड़बड़ाई, एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। हमला करते हुए जब भगवान कृष्ण बीच में आ गए, उन्होंने मना किया तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। भाई देखिए गलत बात है, सब लोग प्रसादे के चक्कर में भूले हो। हम देख रहे हैं हमारी महिलाओं की निगाह से प्रसादे के ऊपर। अगर आप फिर बाद में जो है, हमारे कुछ आश्रम भक्त लोग भी है उसी में शामिल है, फिर बाद हमारे पास फोन करते भैया हम तो कुछ समझ नहीं पाए। जब कथा का मौका हो तो कम से कम कोई बात ऐसी सुनिए, समझिए, इससे आपका कल्याण हो। शास्त्री जी कहे तब भी आपका ध्यान दूसरी जगह, हम कुछ बोल रहे हैं तब भी ध्यान दूसरी जगह। और जब श्रोता का मन नहीं होता है तब भी बोलते भी मन नहीं लगता है। भाई हमें ये लगे कि हमारे तरफ लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि इस गांव में सबसे ज्यादा कमजोर आज महफिल तो ज्यादा है, लेकिन सबका मन कहीं प्रसाद की तरफ लगा है तो कहीं थोड़ी देर के लिए प्रसाद साहब है थोड़ा रोक लीजिए, थोड़ी देर अपनी अपनी जगह पाने वाले को बैठा लिए कि मन ही नहीं लगता है। पता नहीं आपने कैसा वातावरण यहाँ बना पाया है, ये ऐसा उपयुक्त वातावरण नहीं लग रहा है जहाँ ये लगे कि कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा है कुछ सुनने की। भाई जब भी एक चीज आप सोचते होंगे, यही भागवत में बताया गया है कि सारे पांडवों को भी शिक्षा उन्हीं गुरु ने दी, द्रोणाचार्य ने। लेकिन एक शिष्य ऐसा भी था जिसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की और वही विद्या हासिल कर ली। तो जो हमारे यहाँ कहा यही गया है कि जब कोई श्रोता अच्छा होता है, जब कोई शिष्य अच्छा होता है, जो गुरु नहीं देना चाहता है उसे भी वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब ऐसे सब लोग हैं, सबका मन इधर ही उधर प्रसाद की तरफ लटका हुआ है, तो भाई आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग आप लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारे आश्रम में भी एक सिद्धांत है, हम सुबह सुबह कभी कभी पुस्तक उठा लेते हैं। आज से 10-15 दिन पहले हमने सुबह गीता की पुस्तक उठाई, पढ़ने लगे। 17वां अध्याय था, देखा थोड़ा आगे खुल गई अपने आप ही। उसमें पीछे पलटा हमने, शुरुआत कहाँ से होता है, तो शुरुआत 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे माधव ये बताइए कि कोई आदमी ऐसा है जो शास्त्र किताबों को तो नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर भाव बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, और उसी से वो भगवान का पूजन कर रहा है, तो उसको ये पूजा मिलेगी कि नहीं? शास्त्र के विपरीत अगर पूजा कर रहा है तो उसको पूजा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो श्री कृष्ण जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अर्जुन हम आपको बताएं, बड़ी ध्यान से सुनिए, कि जो लोग शास्त्र को छोड़कर भी जो देवताओं का पूजन करते हैं, आप सब लोग 17वें अध्याय गीता पढ़ के देख लेना, लिखा है कि जो लोग शास्त्रों को छोड़कर शास्त्र की लिखी बातों को न जान करके ऐसे ही उनके स्वभाव से अगर उनके अंदर जो है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा से वो देवताओं का पूजन करते हैं, तो वो भक्ति, वो उनकी पूजा सात्विक पूजा कहलाती है, वो उनकी भक्ति सात्विक हो जाती है। लेकिन जो लोग यक्ष और गंधर्वों की पूजा करने लगते हैं, मन में उत्पन्न हुआ और आपने सोचा कि ये भी सब देवता तुम्हें दिखाई देते हैं, उनकी जब पूजा करने लगते हैं, ऐसे राजसी लोग कहे जाते हैं, राजस पूजा कही जाती है। और तीसरी पूजा उन्होंने कहा कि जो लोग भूतों, पिशाचों और इस तरह के लोगों की पूजा करते हैं, ये पूजा जो है वो तामसिक पूजा कही जाती है और सबका फल भी अलग अलग होता है, चाहे आपको शास्त्र ज्ञान हो न हो। लेकिन पूजा अगर आप लोग सात्विकी करेंगे तो सात्विकी का फल मिलेगा, सत्य का फल मिलेगा। अगर पूजा आप राजसी प्रकृति की करेंगे तो उस तरीके से रजोगुण वाली होगी, और तमोगुण की अगर पूजा करेंगे तो आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि हुई होगी। लेकिन एक बात बता दूं, पूजा तीनों चली है शुरुआत से और तीनों चलती रहेंगी। हम अगर चाहें कि हम सबको सात्विक बना देंगे, हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारा जोर इस बात पे है, आश्रम का जोर इस बात पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सात्विक बनाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से ऐसे गुरु लोग भी हैं जो कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ सब गड़बड़ है। बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा, ये भारत हमेशा देवभूमि है, लोग देवताओं का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें भाव से प्राप्त होती है जो कभी कभी जो है दवाई से लोग सही नहीं होते हैं। और लोग कहते हैं कि आश्रम में हमने अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, लोग पूछते हैं भैया कैसे हमारी बीमारी दूर होती है। तो आश्रम में बीमारी दूर होने का एक ही कारण है कि वहां आदमी की जिसकी आस्था लग जाती है, जिसको श्रद्धा हो जाती है, आस्था श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है। और जो लोग रोज पड़े रहे, वही रोज वहां लेटे रहे, तो कभी कभी वो भी जो है वो फायदा नहीं ले पाते। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही गई है, आप लोग ध्यान कर लेना, एक बात है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि राजा के पास, अग्नि के पास, गुरु के पास, इनके पास ज्यादा नजदीक से भी नुकसान होता है और ज्यादा दूरी से भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर अग्नि के नजदीक रहेंगे तो जल जाएंगे और दूर रहेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा। राजा की भी ज्यादा निकटता होगी तो कभी उसके क्रोध का भाजन हो जाएगा, और दूर नजदीक नहीं आएंगे तो आपको जो राजा के लाभ होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। गुरु के भी अगर 24 घंटे आप नजदीक रहेंगे तो उनके कर्म देखकर, उनकी व्यवस्थाएं देखकर कभी कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है। उस संदेह में आदमी गड़बड़ा जाता है, पता नहीं ये भगवान है या नहीं है। कई लोगों को इस तरीके से संदेह हो जाते हैं। रामायण में भी इसी तरीके से लिखा गया है, काक संदेह गरुड़ जी का जो संवाद है उसमें यही कहा गया है